टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 CBSE एंड ICSE का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का पार्ट 2। In this part, I will tell you the conditions for congruence of triangles. तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। Today's topic is congruence of triangles part 2. In this part, I'll tell you the conditions for congruence of triangles. छोटा सा overview, part 1 में क्या बताया था? Congruence means exactly same shape and size. अब ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस की मैंने आपको कुछ बातें पार्ट 1 में बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर तीनों साइड्स, ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, अगर तीनों एंगल, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, अगर तीनों साइड्स इक्वल है, अगर तीनों एंगल्स इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब 6 चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब मैं आपको इस पार्ट में 4 केसेस या 4 कंडीशंस या 4 क्राइटेरिया, कुछ भी कह लें उसको, वो बताऊंगी जिसमें अगर आपकी 3 चीजें कोई कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली बाकी के 3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगी और ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं आपको कितने केसेस बताऊंगी? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जिसमें 3 चीजें कॉन्ग्रुएंट हम लोग देखेंगे और बाकी की 3 ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होंगी और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है? एक केस बताऊंगी, एक एग्जाम्पल बताऊंगी, दूसरा केस, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा केस, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा केस, चौथा एग्जाम्पल। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट केस से। Now see the first case is side 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 congruence. S for this side, S for this side, S for this side. SSS congruence. Now, if the 3 sides of a triangle are respectively equal to 3 corresponding sides of other triangles, then the 2 triangles are congruent. अगर एक ट्राइंगल है, ये तो इसका स्टेटमेंट है। अब मैं आपको डायग्राम और उसके मेजर्स बताती हूँ। देखिए, 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल को हम लिखते हैं ABC, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल है XYZ। इन्होंने क्या कहा? अगर 3 साइड्स एक ट्राइंगल की, उसकी दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ये साइड तो ये साइड इक्वल, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम साइड, ये साइड इक्वल तो ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल तो ये साइड इक्वल। आई होप आप समझ चुके करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब। अगर एक ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स एक ट्राइंगल से सेम मेजर की हैं तो वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कंडीशन। देखो इसको कैसे लिखेंगे? इफ AB लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट XY, अगर AB तो XY, फिर लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू XZ, लाइन सेगमेंट CB इज इक्वल टू ZY। मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स इक्वल है तो ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। अगर ABC ऐसे लिख रहे हैं तो XYZ भी ऐसे लिखेंगे। अगर ACB लिखते तो XZY लिखते। कल बताया था पार्ट 1 में, गो थ्रू पार्ट 1 triangle XYZ. I hope case 1 is clear. Now I move to the example related to this case. See this example related to case 1 that I have told. In the figure,
the opposite sides of a quadrilateral ABCD are equal and BD is a diagonal. Prove that triangle ABD is congruent to triangle CDB. अब आप कहेंगे मैम ये ट्राइंगल में क्वाड्रिलेटरल कहां से आ गया? अरे भाई क्वाड्रिलेटरल को मत देखो, तुम सिर्फ इतना देखो, ये ट्राइंगल है, सिर्फ इतना देखो, ये ट्राइंगल है। तुम्हें बस वही प्रूव करना है कि ABD ये वाला ट्राइंगल और CDB ये नीचे वाला ट्राइंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे? आइए इस टाइप के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। ऑपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट, बिल्कुल उल्टे। इसका उल्टा ये इक्वल है, गिवन है। देखो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। इसका उल्टा ये, ठीक है। BD इज अ डायगोनल, BD ये डायगोनल है। अब लिखो, थ्योरीज में लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD, जो दो ट्राइंगल की बात हुई है उनका नाम लिख दो, एंड CDB क्या क्या है देखो, वो जो है वो लिखो। AD इज इक्वल्स टू BC, ब्रैकेट में लिखोगे गिवन। कहां गिवन है? ये गिवन तो है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, गिवन है, दिया हुआ है भाई, बस स्टेटमेंट में दिया है, आप उसे एक्सप्रेशंस में लिख दो। AB इज इक्वल्स टू DC, गिवन है। अब ये जो BD है डायगोनल, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए देखिए, जब आप इसको देख रहे हैं इसका बेस भी BD है, इसको देख रहे हैं इसका बेस भी BD है, दोनों के लिए ये साइड कॉमन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? BD इज इक्वल्स टू DB इज इक्वल्स टू कॉमन। दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, उसको कॉमन लिख दिया। अब देखो, ये साइड हुई साइड 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 इक्वल है, मतलब ट्राइंगल ABD is congruent to triangle CDB by SSS condition। आई होप आप समझ चुके। भाई इसमें स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को इस फॉर्म में आपको थ्योरी में लिखना है, ये सब लिखना है, अदरवाइज द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। भाई टीचर कहेगी कहां से तुमने कॉपी कर दिया, किसी पड़ोस वाले तरीके में से देख के। जब तक तुम्हें अंडरस्टूड नहीं होगा कि ये गिवन है, ये कॉमन है, तब तक आप प्रॉपर्ली कंडीशन नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ये सब लिखना है, ये सब ब्रैकेट में लिखना है, इसके भी मार्क्स होते हैं। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट केस। नाउ सी द केस 2। केस 2 क्या है? साइड, ये मैं ऊपर नहीं लिख पाई, आई फॉरगॉट टू राइट, यहां लिख दिया है। साइड एंगल, साइड SAS कंडीशन, S फॉर द साइड, A एंगल्स का A, साइड का S। क्या है स्टेट? आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द कंडीशन फॉर SAS कॉन्ग्रुएंस। स्टेट मतलब आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए। इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, अगर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल of one triangle are respectively equal to the corresponding two sides and the included angle of the other, then the two triangles are congruent। देखिए क्या कहने का मतलब क्या है। अगर दो साइड्स हैं ट्राइंगल की और उनके बीच का एंगल, एक ट्राइंगल का, ट्राइंगल पूरा कर रही हूं, अभी मैंने ये एग्जांपल बताया था कि ये दो साइड्स हैं, उनके बीच का एंगल, फिर ये दो साइड्स हैं, उनके बीच का एंगल। अगर ये दोनों साइड्स और इनके बीच के एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए ट्राइंगल PQR हम नेम दे दिया हमने, WXY। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये Q है भाई। नाउ क्या गिवन है हमको? PQ इज इक्वल टू WX। PQ लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू WX, फिर फिर एंगल क्या गिवन है? एंगल P इज इक्वल टू एंगल W एंड PR इज इक्वल टू WY। लाइन सेगमेंट्स PR इज इक्वल टू WY।
नाउ देखिए दो साइड, ये क्या हो गई साइड, ये क्या हो गया एंगल, ये क्या हो गई साइड, दो साइड उनके बीच का एंगल, दो साइड उनके बीच का एंगल, सब कुछ नाम से ही आ जाएगा ऐसे एस। सो ट्राइंगल PQR is congruent to triangle WXY। आई होप ये केस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल बताती हूँ। See a very good example in the adjacent figure। ये जो साइड में फिगर है, इस फिगर में देखिए एंगल 1 is equals to एंगल 2। ये आपको ये बात बता दी, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल is congruent to DCE। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये बात बता दी कि एंगल्स इक्वल है, फिगर गिवन है, फिगर में ये लाइन और ये लाइन क्या बता रही है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये डबल लाइन और ये डबल लाइन क्या बता रही है, ये साइड इसके इक्वल है। सब कुछ तो पता चल गया, बस प्रूफ कर दो। प्रूफ लिखो यहां पर। ये थ्योरी जरूर लिखना, इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे वरना। DCE दोनों ट्राइंगल्स में, इसका मतलब ये बताती जा रही हूं। AE इज इक्वल्स टू EB क्या है, गिवन है, गिवन। नाउ BE इज इक्वल्स टू EC ये भी गिवन है फिगर में। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ये भी गिवन है। कौन सी थ्योरम लगी, देखो साइड एंगल साइड। आई होप आप समझ गए। सो ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCE बाय साइड एंगल साइड कंडीशन। I hope the concept of side angle side is clear. Now I move to case 3. Now see case 3. Angle side angle. Angle का A, side का S, angle का A. ASA condition. If two angles and included side of one triangle are respectively equal to the corresponding two angles and included side of other triangle, then the triangles are congruent. मतलब दो एंगल्स और उनके बीच में जो साइड है ट्राइंगल की, देखिए मैं बताऊं ट्राइंगल को बना के आपको। एक तो ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ट्राइंगल को नेम कर देते हैं ABC DEF। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल। दो एंगल्स के बीच में जो साइड है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यही लिखा है। इफ टू एंगल्स, दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड मतलब उन दोनों एंगल्स के बीच की साइड, इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की, इज रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, तब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, फिर ये साइड आ गई, AC इज इक्वल्स टू DF, फिर ये एंगल आ गया, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, सब आ गया। सो ये क्या था, एंगल साइड एंगल। क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय ASA। ASA इज एंगल साइड एंगल। अब इसका भी एग्जाम्पल बताती हूँ। सी दिस एग्जाम्पल रिलेटेड टू केस 3। गिवन टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, दो ट्राइंगल दिए ABC और PQR, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल। अब आपको प्रूव करना है ASA। ASA मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो आपको एंगल दिया है 35,
आपको ये एंगल दिया है 100, लेकिन ये साइड आपको ये वाली दी हुई है AC 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 100 दिया है, 35 दिया है, साइड ये वाली। अगर आपको ये वाली साइड दी होती 6 सेंटीमीटर तो देखो दो एंगल्स, उनके बीच की साइड गिवन होती, ऑटोमेटिकली वो तो प्रूव्ड है ही। अब आपको यहाँ पर एक ही एंगल दिया है, एक साइड दी है। अगर ये एंगल पता चल जाए तो इन दोनों एंगल के बीच का साइड आपको पता चल है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला आपको एंगल अगर पता चल जाए, एंगल साइड एंगल। चलिए फाइंड करते हैं, आइए प्रूफ। पहले तो आप फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल ABC। आप देखिए आपको क्या एंगल चाहिए, एंगल C। एंगल C इज इक्वल्स टू, ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B। ये क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है भाई, एंगल्स में पढ़ा है, आप लोग पढ़ चुके हैं ये, रिकॉल। देखो 180 डिग्री माइनस एंगल A क्या है 35 माइनस 35 डिग्री प्लस 100 डिग्री क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। आपने एंगल C फाइंड कर लिया 45 डिग्री, लिख दिया यहाँ पर। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR, एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल Q प्लस P। भाई ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 होता है। जब आपको एक एंगल निकालना है, दो दे रखे हैं, तो 180 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। क्या, कैसे आएगा ये, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। नाउ 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस 100 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। देखो एंगल R भी आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। दोनों एंगल्स आ गए, एक एंगल उनके बीच की साइड, एक एंगल उनके बीच की साइड। प्रूफ कर दो क्या जा रहा है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। ये आपका गिवन है, क्या गिवन था 35। फिर AC इज इक्वल्स टू PR, ये भी आपका गिवन है। क्या गिवन है, AC इज 6 सेंटीमीटर, PR क्या है 6 सेंटीमीटर। आपने अभी क्या निकाला, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। लिखो, गिवन नहीं है ये, हर जगह गिवन। कैलकुलेटेड, अभी आपने कैलकुलेट किया भाई, एंगल C 45 आया, एंगल R 45 आया, गिवन लिख रहे हो। फिर ये देखो क्या हुआ, एंगल साइड एंगल by ASA, triangle ABC is congruent to triangle PQR। देखो मैंने आपको प्रूविंग के हर केस के क्वेश्चन बताए, इसमें आपको वैल्यू भी फाइंड करना, कैलकुलेटिंग भी बता दी, प्रूविंग भी बता दी, सब टाइप के एग्जाम्पल में बताती जा रही हूँ। इसके बाद कोई गलती की चांस ना रहे। अब आते हैं अपने केस 4 पे। नाउ दिस इज केस 4। व्हाट इज केस 4? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल का R, हाइपोटेन्यूज का H और साइड का S, RHS कंडीशन। राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। LHS और RHS वो लीनियर इक्वेशंस में होता था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। यहाँ पर है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। देखिए, if the hypotenuse and one side of one right triangle, right triangle मतलब जिसमें एक एंगल 90 हो, अभी बताती हूँ ड्रॉ करके, are respectively equal to the corresponding hypotenuse and one side of the other triangle, then they are congruent। देखिए फिगर में, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा, एक आपने राइट एंगल बना दिया, राइट एंगल मतलब दिस एंगल इज 90, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा बना दिया आपने, एक आपका हो गया ये ABC, दूसरा हो गया DEF, इसमें भी ये एंगल 90 है। क्या कह रहे हैं,
one side of one right angle triangle if hypotenuse and one side, अगर hypotenuse के इक्वल है और एक साइड के इक्वल है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? ये वाली साइड, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड, ये होता है बेस और दिस इज द साइड। अगर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, एक साइड के इक्वल है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे हैं देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, देखिए पहले क्या गिवन है? राइट एंगल क्या है? राइट एंगल है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, 90 डिग्री गिवन, ठीक है। 90 डिग्री भाई पता है, राइट एंगल से ही पता है 90 डिग्री। नाउ हाइपोटेन्यूज, सेकेंड इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC इज इक्वल्स टू DF, हाइपोटेन्यूज। देन वन साइड, ठीक है, AB इज इक्वल्स टू DE, साइड। देखिए राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, RHS. So triangle ABC is congruent to triangle DEF. Case 4 समझ में आ गया? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Now I move to the example of case 4. See this question. In the given figure, angle A is equals to angle C. Angles A and angle C are right angle. क्या बताया इन्होंने? मार्क कर दो। एंगल A और एंगल C क्या है? राइट एंगल है। Show that triangle ABC and CDB is congruent by RHS condition. ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले लो, प्रूफ करना है आपको। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB, दोनों ट्राइंगल ले लिए, सिर्फ इतना ट्राइंगल, ठीक है। आपको क्या गिवन है? एंगल A और एंगल C क्या है? 90 डिग्री गिवन, ठीक है। फिर राइट एंगल के सामने वाली साइड मैंने क्या बताई थी आपको? हाइपोटेन्यूज, क्या हो गई? BD। यहां पर भी राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूज BD, दोनों में कॉमन है BD इज इक्वल्स टू BD, हाइपोटेन्यूज कॉमन, दोनों ट्राइंगल का कॉमन हाइपोटेन्यूज। ये फिगर में मार्क्ड है कि ये दोनों साइड इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू CD गिवन। So this is right angle, this is hypotenuse, this is side. So triangle ABD is congruent to triangle CDB by RHS condition. I hope clear है ये एग्जाम्पल, समझ गए? So in this part I have told you 4 cases for congruence of triangles. उन 4 केसेस से रिलेटेड मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। केस 1 का एग्जाम्पल 1, केस 2 का एग्जाम्पल 2, केस 3 का एग्जाम्पल 3, केस 4 का एग्जाम्पल 4। अब आप लोग एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट कीजिए, और इसके साथ साथ आप पार्ट 1 पहले जरूर देखिएगा। उसमें मैंने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन बताया था, कैसे हम कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं, कैसे ट्राइंगल्स का नेम लिखते हैं, कैसे हम लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स की कॉन्ग्रुएंस चेक करते हैं। उसके बाद ये वॉच कीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.